दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, जहां दिन और रात का फर्क ही खत्म हो जाता है और हर तरफ सिर्फ गहरी तारीकी छाई रहती है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं लेकिन बाहर अंधेरा है। दिन भर अपने काम करते हैं लेकिन सूरज की एक किरण भी नजर नहीं आती। आज हम आपको लेकर चलेंगे ग्रीनलैंड के उस पुरस्कार हिस्सों में जहां जिंदगी आम शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। राज टीवी के सफ़र में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, लेकिन ये सिर्फ बर्फ और ग्लेशियर्स का मस्कन नहीं। यहाँ की जिंदगी खास तौर पर शुमाली हिस्सों में बहुत ही दिलचस्प है। नवंबर से लेकर जनवरी तक इस इलाके में सूरज की रोशनी जमीन को छूती ही नहीं। हर तरफ बर्फ की चादर, जमे हुए दरिया और नीली रोशनी में चमकते हुए पहाड़ नजर आते हैं। यहाँ के लोग इस लंबी तारीख और शदीद सर्दी की वजह से अपनी जिंदगी को एक नया रंग देते हैं। लेकिन इस गहरी तारीकी में भी कभी कभी आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां, जिसे हम ऑरोरा बोरियल्स कहते हैं, नाचती हुई नजर आती हैं। ये मंजर इतना दिलचस्प होता है कि पहली दफा देखने वाले हैरान रह जाते हैं। यहाँ की लंबी रात सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक ऐसी खूबसूरती है जो सिर्फ ग्रीनलैंड में ही महसूस की जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी रात और गहरी तारीकी में लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। यहाँ के लोगों ने अपने रोजमर्रा के मामलात को इस तारीकी के मुताबिक ढाल लिया है। स्कूल, काम और शॉपिंग सब कुछ अंधेरे में होता है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं लेकिन बाहर अंधेरा ही होता है। लोग अपने ऑफिसेज और दुकानों में आर्टिफिशियल रोशनी, ख़ास तौर पर लाइट थेरेपी लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जहन और जिस्म सेहतमंद रहे। घरों में भी रोशन लैंप्स लगाए जाते हैं ताकि सूरज की कमी महसूस ना हो। ग्रीनलैंड की लंबी रात के साथ साथ यहाँ की सर्दी भी इंतहाई शदीद होती है। दर्जा हरारत अक्सर -40 या -50 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे मौसम में जिंदा रहना किसी चैलेंज से कम नहीं। यहाँ के लोगों ने अपने घर भी इसी सर्दी से बचने के लिए खास तरीके से बनाए हैं। घर ऊंचे पायों पर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ की ठंडक से बच सकें, और डबल ग्लास की विंडो और मोटी दीवारें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि अंदर की गर्मी बरकरार रहे। ट्रांसपोर्ट के लिए लोग स्नोमोबाइल्स, बर्फ पर चलने वाली गाड़ियां और खास डिजाइन की हुई व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज, चाहे वो घर हो या सफर, सर्दी और तारीकी के हिसाब से तैयार की जाती है। इतनी लंबी रात और सर्दी में खुराक का इंतजाम भी अपने आप में एक चैलेंज है। ग्रीनलैंड के लोगों की जिंदगी शिकार और माहीगिरी पर मबनी होती है। सील, मछली और रेनडियर इनकी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है। शिकार करना यहाँ सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं बल्कि इनकी सकाफत का भी हिस्सा है। लंबी तारीकी और शदीद सर्दी में शिकार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के लोग नस्लों से ये हुनर सीखते आए हैं। शिकार के लिए बहुत एहतियात और प्लानिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि अंधेरे और सर्दी में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन ये रिवायती तरीके इन लोगों को न सिर्फ जिंदा रखते हैं बल्कि उनकी सकाफत को भी मजबूत बनाते हैं। लंबी रात और गहरी तारीकी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी इम्तिहान भी है। इतने अरसे तक अंधेरे में रहना अक्सर लोगों को उदासी और तन्हाई का शिकार बना देता है, लेकिन ग्रीनलैंड के लोग इस चैलेंज का सामना मिलजुल कर करते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली के साथ वक्त गुजारना, इंडोर गेम्स खेलना, म्यूजिक सुनना और कहानियां सुनना इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। इस लंबी रात में खास महफिलें और त्यौहार भी मनाए जाते हैं जहां लोग मिलकर खुशी का इजहार करते हैं और तारीकी को रोशनी और मुस्कुराहट में बदल देते हैं। ग्रीनलैंड की लंबी रात और शदीद सर्दी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि यहाँ की
وائلڈ لائف کے لیے بھی ایک بڑی آزمائش ہے، لیکن یہاں کے جانور بھی اس تاریکی اور سردی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ پولر بیئر اپنے شکار کے لیے اندھیرے میں اپنی نگاہ اور سونگھنے کی حس کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ آرکٹک فاکس کی سفید کھال اسے برف میں چھپنے اور سردی سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ رینڈیئر اور سنو ہیئر بھی اس موسم کے مطابق اپنی غذا بدل لیتے ہیں۔ پرندے جو یہاں رہتے ہیں وہ بھی اس لمبی رات کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، جبکہ کچھ پرندے اس موسم میں دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ گرین لینڈ کی لمبی رات اور شدید سردی میں ٹیکنالوجی نے یہاں کے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے یہاں کے لوگ باقی دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، چاہے باہر کتنا بھی اندھیرا یا سردی ہو۔ اسکول اور آفیسز میں آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال ہوتا ہے تاکہ تعلیم اور کام کا سلسلہ برقرار رہے۔ خوراک اور ضروری چیزوں کی فراہمی کے لیے خاص سنو وہیکلز اور ڈرونز استعمال کیے جاتے ہیں جو برف اور مشکل موسم میں بھی کام کرتے ہیں۔ گھروں میں لائٹ تھراپی لیمپس اور روشن بلب لگائے جاتے ہیں تاکہ سورج کی کمی محسوس نہ ہو اور لوگوں کی ذہنی صحت بھی برقرار رہے۔ گرین لینڈ کی لمبی رات اور شدید سردی صرف ایک چیلنج نہیں بلکہ انسانی ہمت، صبر اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ مشکل حالات میں بھی زندگی کو پر امید اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ گرین لینڈ کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ فطرت کے ساتھ ڈھل کر اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ بھی ایسی لمبی رات اور سردی میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، جہاں ہر راز سے اٹھتا ہے پردہ۔